Hello everyone. I hope so that all of you are doing great. Today we are going to start with amalgamation of partnership firms. But before we actually move towards practicals, let us first understand the concept of amalgamation. See, मैं जब भी amalgamation की बात करती हूँ, remember one thing that in order to complete the process of amalgamation, दो firm होनी चाहिए. Say for example, there are two partnership firm AB and partnership firm CD. अब ये दोनों क्या डिसाइड करती है? ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं अपना बिजनेस मर्ज करके कोई तीसरा नया फर्म बनाने को. So we can say that partnership firm AB and CD over here in this example is old firm and वो जो भी नया कंपनी बनाएंगे that will be treated as new firm. So what actually happens in amalgamation? पुरानी पार्टनरशिप फर्म अपने असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करेगी टू न्यू फर्म. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमें क्या करना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग? वी हैव टू रिकॉर्ड कि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल इस ओल्ड फर्म में से एक बिल्डिंग जा रहा है न्यू फर्म में. इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म उस बिल्डिंग की वैल्यू है 50 लाख रुपीस और अगर नई फर्म में वो 60 lakhs पे जाता है तो वी हैव टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs फॉर ओल्ड फर्म. Same way we will do for all the assets and liabilities. So from the accounting point of view, these are the three main important accounts which we have to prepare. अगर कोई भी instructions नहीं दिया है in the books of old firm जो अपना business बंद कर रहे हैं उनकी books में हमें ये तीन accounts बनाने हैं. The very first one, that is profit and loss adjustment. The second one, partners capital, and the third one is new firms account. Okay, so let's move towards the practicals. If you have Jamnadas with you, just land on to illustration number 5. As you can see in the question, there are two partnership firms. One is named as Dave Brothers and another one is named as Bhatt Brothers. Now both of them decide to amalgamate and form one new firm known as Shri Raj Brothers. This is the pattern of a question. We can define यहाँ पे old firm कौन सी है? Bhatt Brothers and Dave Brothers. What we can say them? We can labelize them as transferor. And ये दोनों मिलके कौन सी नई फर्म बना रहे हैं? The Raj Brothers, that is new firm, जिसे हम बोल सकते हैं ट्रांसफरी. तो भट्ट ब्रदर्स अपना बिजनेस ट्रांसफर करेंगे, दवे ब्रदर्स अपना बिजनेस ट्रांसफर करेंगे and both of them together will make one new firm known as Raj Brothers. Let us talk about the questions, how what we are instructed to prepare. See, हमें सिर्फ इतना बोला है prepare necessary accounts in the books of old firm. So जब भी ये बोला हो prepare necessary accounts in the books of old firm, ये तीन accounts बनाने हैं. That is profit and loss adjustment account, partners capital account and new firms account. Remember one thing, हमारे पास क्वेश्चन में दो पार्टनरशिप फर्म है. So in total we will prepare 6 accounts. The first 3 for Dave Brothers and the later one for Bhatt Brothers. Yes, आई बिलीव कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप जाओ. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया, आधी एडजस्टमेंट छोड़ के क्वेश्चन में गए. अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर. नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, पहले तो अकाउंट्स बना लो. कौन से अकाउंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू फर्म्स अकाउंट. वंस यू प्रिपेयर ऑल दिस 3 अकाउंट्स, आपका पहला स्टेप क्या है? देखो, पहले सब कुछ क्वेश्चन में से ही करना है, सीधा एडजस्टमेंट पे लैंड नहीं करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, क्वेश्चन में जो कैपिटल की बैलेंस दी है, यू हैव टू ट्रांसफर दैट बैलेंस ऑफ कैपिटल टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. चलो, जैसा मैंने बोला, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है वहां पे लायबिलिटी साइड आपको दिया है कैपिटल अकाउंट्स.
तो ये जो कैपिटल अकाउंट की बैलेंस क्वेश्चन में हमें दी है, ये हमें ट्रांसफर करनी है टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम स्टार्ट करेंगे दवे ब्रदर्स से। एज यू कैन सी, दवे ब्रदर्स में देर आर टू पार्टनर्स, कंदर्प एंड चाणक्य। द बैलेंस ऑफ कैपिटल फॉर कंदर्प इज 80,000 एंड फॉर चाणक्य इज ₹60,000। तो ये क्वेश्चन में से बैलेंस उठा के हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। We will write by opening balance brought down 80,000 for Kandarp and 60,000 for Chanakya. ये किसकी बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है? इन द बुक्स ऑफ दवे ब्रदर्स। नेक्स्ट थिंग, इन द बुक्स ऑफ भट्ट ब्रदर्स हमारे पास दो पार्टनर्स है, हर्षित एंड रुद्रेश। जैसे हमने दवे ब्रदर्स के लिए किया है वैसे ही सेम हम करेंगे फॉर भट्ट ब्रदर्स। दैट इज, क्वेश्चन में जो कैपिटल का बैलेंस दिया है वो हम ट्रांसफर करेंगे टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विच इज 60,000 फॉर हर्षित एंड 80,000 फॉर रुद्रेश। तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब कोई भी सम करो अमालगमेशन का, पहला स्टेप है क्वेश्चन में जो कैपिटल का बैलेंस दिया है वो कैपिटल का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टेप नंबर 2, अगेन क्वेश्चन में चेक करो किसी रिजर्व्स या सरप्लस का बैलेंस दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। चलो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। देखो, आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो, हमें दो रिजर्व दिए हैं। पहला है रिजर्व फंड, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको असेट साइड भी चेक कर लेना है कि असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है कि नहीं। तो ये लायबिलिटी साइड जितने भी हमारे पास रिजर्व्स या सरप्लस है ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में से। सी, हैव अ लुक। Partners of the Dave brothers were sharing profit and loss in the ratio of 4:3, and partners of Bhatt brothers were sharing in the ratio of 3:2. अगर कोई भी रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में, अज्यूम कि वो इक्वल है। इक्वल इन द अदर वर्ड्स 1:1 रेशियो है। ओके, सो हमने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ये जो रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है इसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इन देयर P&L रेशियो। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद दवे ब्रदर्स। द बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड इज 28,000 और ये 28,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4। जैसे हमने रिजर्व फंड का बैलेंस ट्रांसफर किया सेम वे में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 4:3। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 14,000। अगर आप उसे 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इट विल बी 8,000 रुपीज फॉर कंदर्प एंड 6,000 रुपीज फॉर चाणक्य। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दवे ब्रदर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर भट्ट ब्रदर्स। See, the value of reserve fund is 40,000 rupees. 40,000 for Bhatt brothers. यहाँ पे रेशियो लिखने में गलती है, ये टाइपो है। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 3:2। तो अगर आप रिजर्व फंड जो 40,000 रुपीज है उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो ऑफ 3:2, you will get 24,000 for Harshit and 16,000 for Rudresh. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू है 20,000। अगेन 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो इन द रेशियो ऑफ 3:2, यू विल गेट 12,000 फॉर हर्षित एंड 8,000 फॉर रुद्रेश। चलो थोड़ा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कोई भी सम शुरू करो अमालगमेशन का, पहला स्टेप है क्वेश्चन में जो कैपिटल का बैलेंस दिया है वो आप ट्रांसफर कर दो टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंडली, आप क्वेश्चन में चेक करो कि किसी रिजर्व या सरप्लस का बैलेंस दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ये दो स्टेप करने के बाद आप तीसरा स्टेप में जाइए, दैट इज स्टार्ट सॉल्विंग द एडजस्टमेंट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया है क्वेश्चन में वो हम शुरू करेंगे। ओके, लेट अस गो फर्दर।
देखिए इस क्वेश्चंस में हमें 10 जर्नल एंट्रीज दी है। वन बाय वन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। पहला बोल रहे हैं द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो शेल बी इक्वल इन न्यू फॉर्म फॉर ईच पार्टनर। देखो नई फॉर्म में चारों पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा, इक्वल। अभी के लिए हमें इस इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करना है। मूविंग फर्दर टू सेकेंड एडजस्टमेंट। तो ये प्रॉफिट हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। सी प्रॉफिट है मतलब आपकी इनकम है, और कोई भी इनकम हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, इन द बुक्स ऑफ दवे ब्रदर्स। वहां पे क्रेडिट साइड लिखो बाय फैक्ट्री अकाउंट, आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। सेकेंडली न्यू फर्म दैट इज राज ब्रदर्स, वो आपकी फैक्ट्री लेके जा रहे हैं, कौन सी प्राइस पे लेके जा रहे हैं, 80,000 पे। सो न्यू फर्म अकाउंट में डेबिट साइड आपको लिखना है टू फैक्ट्री अकाउंट 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने फैक्ट्री की दो एंट्रीज दी है। पहला मैंने फैक्ट्री पे प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, एंड सेकेंडली फैक्ट्री न्यू वैल्यू पे मैंने रिकॉर्ड की है ऑन द डेबिट साइड ऑफ न्यू फर्म्स अकाउंट। अगेन ये न्यू फर्म अकाउंट किसकी बुक में बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ दवे ब्रदर्स। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ भट्ट ब्रदर्स ऑफिस इज वैल्यूड टू बी ₹60,000। एडजस्टमेंट ये बोल रहा है कि भट्ट ब्रदर्स की बुक में ऑफिस नाम का एक असेट है जो हम 60,000 पे लेके जा रहे हैं। चलो तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखो क्वेश्चन में ऑफिस की वैल्यू है 80,000 रुपीज। एडजस्टमेंट में बोला है ये 80,000 का ऑफिस हम 60,000 में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लॉस है 20,000 रुपीज का। तो ये लॉस मुझे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। देखो अगर हम इनकम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट अगर हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो लॉस हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑन द डेबिट साइड। तो भट्ट ब्रदर्स की बुक में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है, वहां पे डेबिट साइड लिख दो टू ऑफिस अकाउंट 20,000। ये 20,000 क्या है, लॉस। नाउ न्यू फर्म ये भट्ट ब्रदर्स की ऑफिस लेके जा रही है, कितने में लेके जा रही है, 60,000 में। तो ये जो न्यू वैल्यू है ये हम कहाँ पे लिखेंगे, न्यू फर्म्स अकाउंट में डेबिट साइड टू ऑफिस अकाउंट 60,000 रुपीज। अगेन ये किसकी बुक में न्यू फर्म्स अकाउंट है, ये भट्ट ब्रदर्स की बुक में न्यू फर्म्स अकाउंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 4 सेज दैट दोनों फर्म्स में जो भी वैल्यू है मशीनरी की, उस वैल्यू में हमें 10% रिडक्शन करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दवे ब्रदर्स फर्स्ट। अगर आप दवे ब्रदर्स क्वेश्चन में दवे ब्रदर्स की बुक्स में देखोगे तो द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹50,000। अब इस 50,000 की वैल्यू में अगर आप 10% रिडक्शन करोगे तो इट विल कम टू 5,000। तो आई कैन से दैट कि जो 50,000 की मशीनरी थी वो न्यू फर्म कितने में लेके जा रही है, 45,000 में। तो यहाँ पे दवे ब्रदर्स को 5,000 का लॉस है। 5,000 का लॉस जो हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ दवे ब्रदर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखो टू मशीनरी अकाउंट 5,000, एंड दूसरा एंट्री होगा न्यू फर्म अकाउंट में। क्यों, बिकॉज न्यू फर्म मशीनरी लेके जा रही है, कौन सी प्राइस पे लेके जा रही है, 45,000 पे। तो न्यू फर्म्स अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो टू मशीनरी अकाउंट। अगेन किसकी बुक में न्यू फर्म अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ दवे ब्रदर्स। तो ये हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 सॉल्व किया फॉर दवे ब्रदर्स। नाउ हमें एडजस्टमेंट नंबर 4 सॉल्व करना है फॉर भट्ट ब्रदर्स। अगेन इंस्ट्रक्शंस सेम है कि जो भी वैल्यू है मशीनरी की, उस वैल्यू में हमें 10% रिड्यूस करना है। सी द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹40,000, उसमें आप 10% रिडक्शन करोगे तो वो हो जाएगा 4,000। सो न्यू प्राइस कितना हो गया, 36,000, दैट इज 40,000 माइनस 4,000। आई कैन से दैट कि भट्ट ब्रदर्स की मशीनरी जो 40,000 की थी, नई फर्म उस मशीनरी को 36,000 में लेके जा रही है।
तो यहाँ पे जो 4000 का लॉस हुआ है, ये 4000 का लॉस हमें रिकॉर्ड करना है। वी ऑल नो कि अगर हमें असेट पे लॉस होता है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड वी विल राइट डाउन टू मशीनरी अकाउंट लॉस ऑफ रुपीज 4000 and in the new firm's account debit side we will record to machinery account 36000. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लॉस रिकॉर्ड करना है एंड न्यू फर्म अकाउंट में हमें न्यू प्राइस रिकॉर्ड करनी है. न्यू प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच न्यू फर्म इज टेकिंग ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म. So if we talk about Dave Brothers, the value of investment is rupees 20,000. इसका 10% करो, you will get 2,000 rupees. So we can say that 20,000 का इन्वेस्टमेंट न्यू फर्म 22,000 पे लेके जा रही है. तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, we will record that towards the credit side of profit and loss adjustment account. एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? न्यू फर्म अकाउंट में डेबिट साइड दैट इज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 22,000. जैसे हमने दवे ब्रदर्स के लिए सॉल्व किया है, सेम वे वी विल गो विथ भट्ट ब्रदर्स. That is, the value of investment given in the question is 30,000. 30,000 का 10% करो, वो आएगा 3,000 rupees. So we can say that जो 30,000 का वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का, न्यू फर्म उस इन्वेस्टमेंट को 33,000 पे लेके जा रही है. तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रेट 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है वो हमें रिकॉर्ड करना है. एंड वी ऑल नो हम प्रॉफिट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? यस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड दैट इज बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 3,000. एंड दूसरा एंट्री कहाँ पे होगा? न्यू फर्म्स अकाउंट में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 33,000. एडजस्टमेंट नंबर 6 पे जाते हैं. दे आर सेइंग यू स्टॉक दिया है बैलेंस शीट में. दवे ब्रदर्स का जो स्टॉक दिया है उसकी वैल्यू हमें 10% इंक्रीज करनी है एंड भट्ट ब्रदर का जो स्टॉक दिया है उसमें हमें 10% रिड्यूस करना है. तो पहले हम दवे ब्रदर्स की बात करते हैं. द वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर दवे ब्रदर्स इज 40,000. अब 40,000 का 10% करोगे इट विल कम टू 4,000 रुपीज. सो न्यू प्राइस क्या आ गया? 44,000. तो वी कैन से दैट जो 40,000 का स्टॉक था न्यू फर्म वो 44,000 में लेके जा रही है. तो यहाँ पे हमें सीधा प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 4,000 रुपीज का. ये प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखो बाय स्टॉक अकाउंट 4,000 रुपीज. एंड दूसरा इफेक्ट आएगा न्यू फर्म्स अकाउंट में डेबिट साइड दैट इज टू स्टॉक अकाउंट कौन सी प्राइस पे? न्यू प्राइस पे दैट इज 44,000. नाउ वी विल सॉल्व द एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक फॉर भट्ट ब्रदर्स. देखो भट्ट ब्रदर्स में हमें क्या बोला है कि जो भी वैल्यू है भट्ट ब्रदर्स का दैट इज 40,000, उस वैल्यू में हमें 10% रिड्यूस करना है. तो अगर 40,000 का 10% करोगे इट विल कम टू 4,000 रुपीज. सो वी कैन से दैट जो 40,000 का स्टॉक था भट्ट ब्रदर्स का वो न्यू कंपनी न्यू फर्म लेके जा रही है 36,000 में. तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है. कितने का लॉस हो रहा है? 4,000 का. एंड नाउ वी ऑल नो कि हम लॉस कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी असेट पे अगर लॉस होता है तो वो आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड. किसी भी असेट की वैल्यू में अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे डेबिट साइड लिख दो टू स्टॉक अकाउंट 4,000 रुपीज. And the second effect on the debit side of new firm's account that is to stock account 36,000. Moving on towards the seventh adjustment that is provide 5% bad debt reserve on debtors. So have a look at the question. Question में दिया है the value of debtors 30,000 for Dave Brothers and 40,000 for Bhatt Brothers. So we will first solve for Dave Brothers. See, the value of debtors is 30,000 rupees.
नाउ इफ यू क्रिएट 5%, 30,000 पे 5% कैलकुलेट करोगे तो वो होगा 1,500. तो न्यू प्राइस क्या हो गया? 30,000 डेटर्स माइनस 1,500, दैट इज 28,500. सी डेटर्स मतलब हमें जिसके पास से पैसे लेने हैं. पहले मुझे 30,000 लेना था, अब मुझे लेना है 28,500. तो ये जो 1,500 का बैड डेट रिजर्व है, दिस इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर दवे ब्रदर्स. तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे to the debit side of profit and loss adjustment account as to bad debts reserve 30,000 का 5%, that is 1,500. and second effect होगी new firms account में debit side to debtors 30,000 minus bad debt reserve 1,500, outer column में लिखना 28,500. remember one thing, new firms is an account. ये बैलेंस शीट नहीं है, एक अकाउंट है. तो यहाँ पे सारे असेट्स डेबिट साइड आएंगे जो न्यू फर्म लेके जा रही है, एंड सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड आएगी. Now, same way we will solve for Bhatt Brothers. Again, the value of debtors for Bhatt Brothers is rupees 40,000. आप 40,000 पे 5% कैलकुलेट करो तो इट विल कम टू 2,000 रुपीज. तो जो 40,000 के डेटर्स थे, न्यू फर्म वो डेटर्स 38,000 पे लेके जा रही है. तो यहाँ पे हमें 2,000 का लॉस है जो हमें रिकॉर्ड करना है टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो इन द बुक्स ऑफ भट्ट ब्रदर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखो टू डेटर्स अकाउंट इनटू द ब्रैकेट्स बैड डेट रिजर्व 2,000 रुपीज. एंड सेकेंड इफेक्ट, दैट इज डेटर्स कौन सी वैल्यू पे न्यू फर्म लेके जा रही है. तो न्यू फर्म अकाउंट में डेबिट साइड लिखो टू डेटर्स इनर कॉलम में 40,000, subtract the amount of bad debt reserve, and outer column में you will get the new price, that is 38,000. Okay, आपका एडजस्टमेंट नंबर 8 बोल रहा है कि न्यू फर्म इज एक्सेप्टिंग द क्रेडिटर्स विद 5% डिस्काउंट. ठीक है, तो पहले हम दवे ब्रदर्स की बात करते हैं. तो द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज रुपीज 30,000. अगर आप 30,000 पे 5% कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1,500. सी, so न्यू प्राइस क्या हो गई? 30,000 माइनस 1,500 अमाउंटिंग टू 28,500. सी, नाउ रिमेंबर, मुझे क्रेडिटर्स मतलब मुझे पे करना है. तो जैसे मुझे 30,000 पे करना था, उससे अब मुझे सिर्फ 28,500 पे करना है. सो आई कैन से दैट द जो 1,500 का डिस्काउंट रिजर्व है, दैट इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट फॉर मी. एंड वी ऑल नो प्रॉफिट हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, that is by discount reserve of 1,500. remember one thing, asset हो या liability, अगर आपको profit होता है credit side लिखो, अगर आपको loss होता है तो debit side लिखो. so एक entry यहाँ पे हमने दी discount reserve. second entry creditors liability है, तो new firms account में credit side लिखोगे creditors 30,000, subtract the amount of discount reserve 1,500 and you will get 28,500. Moving further, eighth adjustment says that new firm will accept the creditors with 5% discount reserve. See, अगर आप बैलेंस शीट में देखो, क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज 30,000 फॉर दवे ब्रदर्स एंड 40,000 फॉर भट्ट ब्रदर्स. तो ये सी क्रेडिटर्स मतलब हमें जिसे पे करना है. तो पहले मुझे 30,000 पे करना था, अब मुझे उस पर 5% डिस्काउंट मिल रहा है. यस, यू आर थिंकिंग इट इन करेक्ट वे. तो मुझे अगर कम पे करना है तो ये मेरा प्रॉफिट है. सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट. चलो, द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज रुपीज 40,000 फॉर भट्ट ब्रदर्स. अब 40,000 का 5% करो, इट विल कम टू 2,000 रुपीज. सो न्यू प्राइस क्या हो गई? 38,000. तो यू कैन से दैट पहले मुझे जिस क्रेडिटर को 40,000 पे करना था, अब मुझे उस क्रेडिटर को 38,000 पे करना है. तो ये जो 2,000 का मेरा प्रॉफिट है, ये मुझे रिकॉर्ड करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय डिस्काउंट रिजर्व, दैट इज 2,000 रुपीज. एंड जैसा कि मैंने पहले बोला, ये लायबिलिटी है. तो भट्ट ब्रदर्स की बुक में जो न्यू फॉर्म्स अकाउंट है, वहां पे क्रेडिट साइड आप लिख दो बाय क्रेडिटर्स 40,000 इनर कॉलम में,
Subtract discount reserve of 2000, 38,000 in outer column. सी एंड जब भी बुक वैल्यू की बात आती है 6000 की लायबिलिटी सामने वाला अगर 6000 में ही लेके जा रहा है तो यहाँ पे ना ही मुझे प्रॉफिट है ना ही मुझे लॉस है, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। बट न्यू फॉर्म ये लेके जा रही है तो इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? न्यू फॉर्म्स अकाउंट में। जैसा कि ये लायबिलिटी है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, कौन सी प्राइस पे? एट द सेम प्राइस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर मैं दवे ब्रदर्स की बात करूँ तो बिल्स पेबल है 6000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 2800। तो दवे ब्रदर्स की बुक में जो न्यू फॉर्म अकाउंट है वहां पे आप लिख दो क्रेडिट साइड बाय बिल्स पेबल 6000 एंड बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2800। जैसा आपने दवे ब्रदर्स के लिए किया है वैसा ही सेम हम करेंगे भट्ट ब्रदर्स के लिए। दैट इज भट्ट ब्रदर्स की बुक में जो न्यू फॉर्म्स अकाउंट है वहां पे क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बिल्स पेबल 12000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 8600। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्यों इफेक्ट नहीं आई? बिकॉज जो प्राइस बुक्स में दिया था उसी प्राइस पे ये लोग लेके जा रहे हैं, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। Okay, moving on towards the last adjustment, which says that new firm has to take one all the assets and liabilities including cash and bank. ये क्या बोल रहे हैं कि कैश और बैंक को छोड़ के क्वेश्चन में जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं न्यू फर्म ये सारे असेट्स और लायबिलिटीज लेके जा रहे हैं। चलो वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग। कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट सॉल्व कर दी, बिल्स पेबल अभी अभी हमने रिकॉर्ड किया, फैक्ट्री का एडजस्टमेंट सॉल्व किया, ऑफिस का किया। अब कौन से एसेट रह जाते हैं? ये दो एसेट रह जाते हैं, कैश एंड बैंक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ अपॉलॉजीज व्हाट दे आर सेइंग यू कि सारे एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक न्यू फर्म लेके जा रही है। एंड देखो कैश एंड बैंक में कुछ न्यू प्राइस जैसा नहीं होता है। आपके अकाउंट में अगर 20,000 है और कोई अगर वो बैलेंस लेके जा रहा है तो वो 20 ही रहेगा। सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। जैसा कि ये असेट है न्यू फॉर्म लेके जा रही है तो इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? न्यू फॉर्म्स अकाउंट में। तो दवे ब्रदर्स की बुक में न्यू फॉर्म्स अकाउंट में डेबिट साइड आप लिखो टू कैश एंड बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज एंड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट 800। सीधा क्वेश्चन में से उठा के यहाँ पे लिख दिया है, नो चेंज एट ऑल। सेम वे हम करेंगे फॉर भट्ट ब्रदर्स। इतना होने के बाद वी हैव टू लर्न हाउ टू क्लोज द अकाउंट्स। इतने सारे हमने अकाउंट्स बनाए तो सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? सबसे पहले हम क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में से जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आता है वो हम ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टोटल करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, फाइंड आउट द डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आता है वो आप ट्रांसफर कर दो न्यू फर्म्स अकाउंट में एंड एट लास्ट न्यू फर्म्स अकाउंट शुड टैली। देखो मैं आपको दिखाती हूँ फॉर दवे ब्रदर्स। सी दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने जितना टिक मार्क किया है हमने उतनी एंट्री की है। अगर आप देखो तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 27,500। दैट क्लियरली मीन्स हमें प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? यहाँ पे 21,000 का। तो ये जो 21,000 का प्रॉफिट है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इन द रेशियो ऑफ 4:3। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंदर्प को कितना मिल रहा है? 12,000 एंड टू चाणक्य 9,000। So the first step is total out profit and loss adjustment account, find out profit or loss whatever the scenario is. Then second step is ये जो प्रॉफिट हमें मिला है ये हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि ये प्रॉफिट है। चलो जैसा कि मैंने बोला पहले हमने P&L अकाउंट क्लोज किया। अब देखो ये हाईलाइटेड जो मैंने किया है जस्ट दिस इज फॉर जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आए कि मैं कौन सी एंट्री की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब ये प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट इज 12,000 फॉर कंदर्प एंड 9,000 फॉर चाणक्य।
इतना करने के बाद क्या करना है आपको? यू हैव टू टोटल आउट, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ स्टेप, दैट इज टोटल आउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे जो मैंने टिक मार्क किया है वही हम लेंगे जब हम टोटल करेंगे तब। तो क्लियरली वी कैन सी कि सिर्फ क्रेडिट साइड ही एंट्रीज है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं टोटल करूँ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो कंदर्प का टोटल है 1,16,000 एंड चाणक्य का टोटल है 87,000। तो अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग आउट करने के बाद, सही पहचाना आप लोगों ने, टोटलिंग आउट करने के बाद हम क्या करना है, हमें ट्रांसफर कर देना है जो भी डिफरेंस आता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड। डेबिट साइड आया डिफरेंस या क्रेडिट साइड आए, हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, टू न्यू फर्म्स अकाउंट। चलो लेट अस सी, एज यू कैन सी जो मैंने हाईलाइट किया है वो क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यू कैन से दैट द क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आल्सो। तो ये क्लोजिंग कैपिटल हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, टू न्यू फर्म्स अकाउंट। देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, न्यू फर्म अकाउंट में क्रेडिट साइड by Kandav's capital account 1,16,000 and by Chanakya's capital account 87,000। ये 1,16,000 गलती से इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। एंड एट लास्ट ये कैपिटल लिखने के बाद आपका न्यू फर्म अकाउंट टैली होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, नो डिफरेंस। डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ न्यू फर्म्स अकाउंट। बस इतना कर दिया, मतलब आपने अमालगमेशन का सम